ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 296 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः शनिवारः श्लेषा नक्षत्रं दक्षिणायनं शरदृतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। अच्छा जी, तो कल हमने 18वें अध्याय के 36 श्लोक में भगवान ने हमको बताया कि कैसे सुख 3 प्रकार के हैं, और वो टॉपिक इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भगवान हमको स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ माने जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, और उनका पहला लक्षण भगवान ने ये बताया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। उनमें, उनके मन में, जो हमारे मन में प्रविष्ट होते हैं, प्रवेश करते हैं, संसार को जब हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो संसार के विषय में हमारे अंदर अनंत काम हैं जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मज्ञानी हैं, ये इन्होंने आत्मा जो भगवद गीता ने साधन बताया है, उस साधन कर्म योग और ज्ञान योग के बल पर सारे कामों को त्याग दिया है। अब इनके अंदर कोई भी काम नहीं है। काम माने इच्छा भेदान, कोई भी इच्छा नहीं है। लेकिन इच्छा नहीं होने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल बोरिंग होता है। कोई इच्छा ही नहीं है मुझे, मैं क्या करूं, कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं तो बोर हो गया हूं। ठीक है, आई जस्ट डोंट लाइक एनीथिंग। नो लाइक, स्टेट ऑफ नो लाइक इज बोर्डम। उसको तो डिप्रेशन हो जाएगा। वो तो कह रहा है मैं मरना चाहता हूँ, मैं किसी से प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पूरी तरह एक डल। तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसा व्यक्ति तो पागल जैसा है। तो ये कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इनके पास तुष्टि है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। ये अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा ही तुष्ट है। अर्थात इनको कोई बाह्य साधन नहीं चाहिए अपनी तुष्टि के लिए। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो स्थित प्रज्ञ हैं, उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब इसका मतलब हमारे को एक गोल बताया है कि आपको कैसा हो जाना है कि आपकी तुष्टि आपसे ही आए, आप ही अपनी तुष्टि का कारण हो। ये लाइफ का गोल है। जब तक आप तुष्टि के लिए, तुष्टि माने सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन माने शांति, कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब प्राप्त कर लिया। जो सुख था, मुझे सुख की जो इच्छा, मुझे सुख की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं सुखी हूँ।
कितना सुखी? इतना सुखी कि और सुख वहाँ पर उसकी अनंत सुखम। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? ऐसा पॉसिबल भी होता है? क्या आप खुद ऐसे में हैं जो ऐसा मार्केट में बेच रहे हैं? क्या आपने खुद इसको प्राप्त कर लिया है? ठीक है, तो पहली बात कि हम इसको मार्केट में नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सुनाया जा रहा है। क्यों सुनाया जा रहा है? क्योंकि ये हमारा यज्ञ है, ये हमारा यज्ञ स्थान है। भगवान के अब ये यज्ञ स्थान क्या है? यही भगवत गीता का साधन है। बार बार समझिए, अभी हमारे हिंदू जो हैं, जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो कौन लोग हैं? वो क्या वो आत्मन्येव आत्मना तुष्ट हैं? नहीं, वो तो अपने अंदर तुष्ट नहीं है। तो फिर वो कौन है? वो अतुष्ट हैं, अनहैप्पी पीपल। हम सब स्वभाव से अतुष्ट हैं और हम अपनी तुष्टि के लिए इस संसार में विचर रहे हैं। और हम अपनी तुष्टि के लिए क्या करते हैं? बाह्य अर्थ लाभ। हमें बाहर से अर्थ की आवश्यकता है, जिस अर्थ से हम अपने काम की पूर्ति करते हैं। तो वो अर्थ की पूर्ति के लिए हम बाहर निकले हुए हैं कि हमें अर्थ प्राप्त हो जाए, काम हमारी उससे, जिससे भोग हमें मिल जाए। हम सब कंज्यूमर्स हैं, अगर आप मॉडर्न भाषा चाहते हैं, उपभोक्तावाद। तो जिसको हम हिंदू कह रहे हैं या अपने परिवार के लोग कह रहे हैं, अपने कह रहे हैं, ये तो अपने हैं। कौन है ये अपने? दे आर ऑल अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। एक कंज्यूमर्स का संघ है। तो इसका मतलब किसका हम लोग ग्रुप है? सब लोग जो अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस संसार में विचर रहे हैं। सेल्फिश। सबका अपना अपना गोल है, इंडिविजुअल गोल, व्यक्तिगत लक्ष्य कि हमको यहाँ पर खाना है, इस दुनिया को कंज्यूम करना है और उसको खा के हमको तुष्ट होना है। हम तुष्ट नहीं हैं, हम अपने आप में तुष्ट नहीं हैं, हम बाहर के भोगों से तुष्ट होते हैं। ऐसे ही लोग एक परिवार में यूनाइटेड हैं, एक माता पिता के बच्चे हैं या पति और पत्नी बने हुए हैं, दो अनहैप्पी पीपल हैं और वो आपस में जुड़ गए हैं और जुड़ के वो कहते हैं चलो इकट्ठे रहते हैं और अब से हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे जिएंगे कि हमारा एक, हम सबका स्वार्थ पूरा हो जाए। तो वास्तव में हम सब स्वार्थी अलग हैं, सेपरेट। और फैमिली रिलेशनशिप, मोह, मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसके लिए कुछ कर देता हूँ, नहीं तो हम लोग सब अपने ही भोग से प्यार करने वाले हैं। तो जो भी किसी के लिए कुछ करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिटियर्स हैं हम लोग, अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी हैं। इसलिए ये हैं हम लोग, जिनको आप चाहे हिंदू कह लो, चाहे आप परिवार कह लो या भारतीय कह लो। तो ऐसे सेल्फिश लोग जो हैं, ये स्वभाव है हमारा। कोई भी लेबल्स हम लेते रहते हैं लेकिन हम सेल्फिश ही रहते हैं। इन ऐसे सेल्फिश व्यक्ति को भगवत गीता ये गोल दे रही है कि आप पूरी तरह अपनी सेल्फिशनेस को जीत लेंगे और आप क्या हो जाएंगे? आप पूर्ण काम हो जाएंगे, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि आप पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपकी कामना इसकी नहीं है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है या बड़े पद पे जाना है, विदेश घूमना है
ये खाना है, वो करना है। ये अनंत इच्छाओं में सब में एक ही इच्छा है, पूर्णता। मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद का साधन मैं ही हूं। ये जो पर आश्रितता है, ये पर आश्रितता आनंद के लिए यही दुखम है। इसलिए बेटा दुखम को पहले पहचाने कि आत्मा ही जब आत्मा के आनंद का साधन है, कोई अन्य पे डिपेंडेंस नहीं है। हम सोचते हैं नहीं मेरी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं। आई एम एन, वो क्या शब्द है, मैं हूं पावरफुल वुमन, पावरफुल मैन, एम्पावर्ड। तो एम्पावर्ड माने पैसा, मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं जैसे चाहूं अपने आप को सुखी कर सकता हूं। लेकिन वो भी आप बाहर अनात्मा पे आश्रित हैं, बाह्य भोग पे आश्रित हैं। आप अनहैप्पी हैं, तुष्ट नहीं हैं, अतुष्ट हैं। लेकिन आपके पास पैसा है जिसके द्वारा आप अपने आप को तुष्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां गोल दिया जा रहा है कि आपको कोई पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल अंतरात्मा ही तुष्टि स्वरूप है। बाय स्वरूप, बाय नेचर आप शांति हैं। कैसे? जैसे भगवान, ये हमारे भगवान हैं। जगत की आत्मा स्वभाव से ही अनंत है, चेतन, सत्यम, आनंद। भगवान अपने किसी पैसे से आनंद को खरीदते नहीं हैं भोग के द्वारा। भगवान कंज्यूमर नहीं है, नॉन कंज्यूमर हैं, अभोक्ता हैं। वही ये व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसको कहते हैं पूर्णता। ना कि आपके पास इतना धन है, कितना भी धन हो आप पूर्ण नहीं हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसी पूर्णता से एक शंकराचार्य जी निकले। शंकराचार्य जी कौन है? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। वेद व्यास जी कौन है? पाणिनि जी कौन है? अनंत। इतने हमारे आचार्य, इतने, उनके हर ग्रंथ में, उनकी हर लाइन में भगवान का सिग्नेचर है। वो जो कुछ भी लिखते हैं वो भगवान ने लिखा है, क्योंकि वो भगवान ही हो गए हैं। उन्होंने अपने अंदर के भगवान को पहचान लिया है। तो भगवान कोई मिस्टर भगवान नहीं है। भगवान हमारे लिए किसको हम भगवान कहते हैं? सत्यम को। वो सत्य जो तुष्टि स्वरूप है, हम सबका तुष्टि स्वरूप सत्य। तो हमको गोल बताया जा रहा है कि हम सब इस पथ पे चलें और शंकराचार्य जी बन जाएं। ऐसे ही भारत में अनंत शंकराचार्य जी बनते थे। हर बच्चा इस विद्या को प्राप्त करता था और इस विद्या के बल पे शंकराचार्य जी जब पूर्ण काम हो गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धर्म की रक्षा की। इसलिए धर्म की रक्षा करने में समर्थ व्यक्ति तभी होता है जब उसकी व्यक्तिगत काम समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे देश की विद्या हमें यह सिखाती है कि हिंदू यूनिटी जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो तभी हो सकती है यदि हम सब शंकराचार्य जी हों। हम सब पूर्ण काम हो, तभी हम अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़ेंगे। व्यक्तिगत उल्लू सीधा करना व्यक्ति बंद करता है और धर्म का उल्लू सीधा करने लगता है। धर्म के पथ पे वही चलेगा जिसको कोई व्यक्तिगत उल्लू नहीं सीधा करना है। नहीं तो व्यक्तिगत सेल्फिशनेस, उल्लू सीधा करने की जो इच्छा है, मैं अपने आप को क्यों ना भरूं, दुनिया को क्यों भरूं? मैंने देश का ठेका ले रखा है, मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है, मैंने किसका ठेका लिया है? मेरा अपने का ठेका है।
हर व्यक्ति ने अपना ठेका लिया है, दूसरे का ठेका वो क्यों ले? इसलिए सेल्फिशनेस अलोन इज धर्मा। जब तक मैं अपूर्ण हूं, मेरी कामनाएं हैं, तो मैं अपनी कामना पूरी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा, या दुकानदार बनूंगा, या माता बनूंगा, या पिता बनूंगा, या पुत्र बनूंगा, कुछ भी करूंगा। आप मुझे किसी भी रोल में बिठा दीजिए, उसका उद्देश्य यही होगा कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। और वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये नहीं कि एक चीज़, एक आइसक्रीम मिल गई तो मैं हैप्पी हो गया। करोड़ों, किसी भी प्रकार से, हुक और बाय क्रुक, चालाकी से, कुछ भी करो, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। इसलिए मर्यादा नाम की कोई चीज़ एक अनहैप्पी व्यक्ति, असुखी व्यक्ति, अतुष्ट व्यक्ति, जो तुष्ट नहीं है, जो अपने आप में तुष्ट नहीं है, वो मर्यादा पालन नहीं कर सकता। इसलिए हमारी हिंदू एजुकेशन देखिए कि हमें एक लाइफ गोल दिया जा रहा है कि आपको तुष्टि आपके अंदर से मिलेगी। और कितनी तुष्टि? इतनी तुष्टि कि आप, वो नित्य तुष्टि है, वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपका नेचर है। और ये बाहर की जो तुष्टि है, ये आपको पागल ही करती जाएगी, गिराती ही जाएगी। इसलिए पहले हमको बाहर के भोगों से तुष्टि लेने का दोष बताया जाता है कि अगर आप बाहर इन भोगों से तुष्टि मांगेंगे तो आप कभी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो धर्म क्या होता है? ठीक है, धर्म तो वही होना चाहिए जो सबको तुष्टि दे दे। असली चीज तो तुष्टि ही है, तुष्टि नहीं। धर्म तुष्टि देने वाला नहीं है। अगर हर व्यक्ति कहेगा ये जो भारत गलत रास्ते पे चल चुका है कि हम ऐसा पॉलिसी बनाएंगे, नेशनल पॉलिसी, जिसमें सबकी तुष्टि, माने सबका स्वार्थ पूरा होगा, सब कंज्यूम करेंगे, सब खाएंगे और उससे सब तुष्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि एक खाएगा, दो खाएंगे या एक ग्रुप खाएगा। सबकी तुष्टि नहीं का ये तरीका गलत है कि सब खाएंगे। कंज्यूमरिज्म अपने आप में ही प्रॉब्लम है। इसलिए ये कहना कि आप अपने स्वार्थ को छोड़ दो और एक नेशनल स्वार्थ को पकड़ लो, एक राष्ट्रीय स्वार्थ को सिद्ध करो। राष्ट्रीय स्वार्थ को सिद्ध करने में आपकी तुष्टि अपने आप हो जाएगी। देश का वर्धन करो, तो इसलिए देश के अंदर जितने हैं उनकी तुष्टि अपने आप होगी। ये हमारा भारत का थिंकिंग नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि रावण के 10 मुंह हैं और हम कह रहे हैं कि ये 10 मुंह माने 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन सब से रावण कंज्यूम करता है। और हम कह रहे हैं कि अगर हम सब रावण मिल जाएंगे तो सारे रावणों की साथ सारे रावणों को तुष्ट किया जाएगा। अगर हम राष्ट्रीय एकता बना लेंगे, सारे रावण मिल जाओ। अब बताओ, क्या सारे रावण मिल जाएंगे तो क्या वो तुष्ट होंगे? एक रावण भी तुष्ट नहीं किया जा सकता इस पूरी पृथ्वी के भोग से। हमारा शरीर कभी तुष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों की का काम जो है वो कभी तुष्ट नहीं होता। वो पागल ही होता जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है इस संसार में तुष्टि का। ये राष्ट्रवाद कि सबको हम तुष्ट करेंगे, सब मिल जाओ, सारे देश को वर्धन करो, तुष्टि आपको मिलेगी, तुष्टि आपको मिलेगी, ये गलत है। रावण को तुष्टि अगर चाहिए तो उसको अपना रावणता को छोड़ना होगा, उसको राम जी की शरण लेनी होगी। ये राष्ट्रवाद में राम जी की पूजा तो है, लेकिन राम जी के अंदर रावण का नाश नहीं है। रावण कौन है?
रावण है जो अपने आप को देह कह रहा है, मैं आत्मा देह है, ये रावण है। रावण कौन है? जो कहता है ये मैं अनंत, जो इसको राम जी को नहीं पहचान रहे, समष्टि अनंत आत्मा को नहीं पहचानते हैं, जो केवल लिमिटेड, जहां पर भी वो जाते हैं वो अपने उल्लू सीधा करने के लिए रहते हैं, चाहे वो स्वार्थ देश हो, चाहे परिवार हो, चाहे हिंदू हो, कुछ भी हो। ये रावण है। लेकिन हमको रावण से पहचान ही नहीं करवाई जा रही। हमें कहा जा रहा है, तुष्टि का आपको तरीका बता रहे हैं, सारे हिंदू मिल जाओ, सारे राष्ट्र मिल जाओ, कोई भी है हमारे देश में, अगर वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है तो वो हिंदू है, यही हिंदुत्वम है। ठीक है, तो कितने रावणों को आप जोड़ लेंगे और कहेंगे कि आप अब कंज्यूम करेंगे, भारत जो है पूरे विश्व की बन जाएगा अर्थव्यवस्था। क्या अर्थव्यवस्था से तुष्टि मिलती है? इतने हम भोले कैसे हो गए? इतनी मिट्टी से दूर हो गए हम? क्या कंज्यूमरिज्म से, अर्थव्यवस्थाओं से तुष्टि मिलती है क्या? क्या रावण को तुष्टि मिली? क्या राम जी भी एक प्रकार के रावण हैं? क्या हो गया हमको? इसलिए ये समझिए कि हमारा देश पहले ये बताता है कि ये कुछ भी कर ले, ये कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता। इसको वेद की चक्षुओं से देखना ही होगा कि सबसे पहले क्या करना है। ये जो तुम्हारे काम हैं, इनको आपने छोड़ना है। तो प्रजाहाति यदा कामान, ये एक प्रोसेस है, स्टेप्स हैं। कैसे क्रम से इस व्यक्ति ने, ये शंकराचार्य जी कैसे बना? पहले हमारे जैसा था, कामी, अतुष्ट, और फिर ये आत्मन्य आत्मना तुष्टा, अपने अंदर ही परमात्मा हो गया। और शंकराचार्य जी की तरह इसने धर्म पालन किया, धर्म की रक्षा किया। पहले ये धर्म का भक्षक था, धर्म के भक्षक से ये धर्म का रक्षक कैसे बना? ये है भगवत गीता। ऐसे हमें पढ़नी चाहिए। हमारा लाइफ गोल होना चाहिए कि हम इतने तुष्ट हो जाएं कि हम कभी अधर्म को तोड़े ही नहीं। अधर्म को वो ही तोड़ता है जो अतुष्ट होता है। कौन है जो चीटिंग करता है? जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता। वो कहता है मैं बाहर से ले लूंगा। इसलिए जिसके अंदर, अपने अंदर आनंद है, वो आनंद के लिए कुछ बाहर से क्यों करेगा? उसके लिए बाहर और अंदर कुछ है ही नहीं। परमात्मा अपने आप से कुछ भी बाहर नहीं देखते। भगवान अपने आप को सब कुछ देखते हैं। ये भगवान की दृष्टि है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि भगवान में अधर्म क्यों नहीं है, भगवान अधर्म क्यों नहीं करते, क्योंकि भगवान के पास अधर्म करने का कोई हेतु ही नहीं है। तो अधर्म करने का हेतु क्या होता है? अधर्म करने का हेतु होता है कि आप अपूर्ण हैं और आप पूर्ण होना चाहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो भगवान है, उसको पूर्णता चाहिए। वो लोगों को कहता है कि मेरा किंगडम लाओ, मेरे को स्प्रेड करो। लेकिन यहाँ भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही सर्वव्यापी हूँ, ये सब कुछ मैं ही हूँ। सब, ये पूरा विश्व जो था, जो है, जो होगा, सब मैं ही हूँ। और वो जो मैं हूँ वो आपके अंदर भी है। इसलिए आप भी मेरे से बाहर नहीं हैं। इसलिए अपनी व्यक्तिगत कामनाओं की बातें करना, मेरी तुष्टि करना, चाहे पूरे भारत की तुष्टि की बातें करना, ये सब अधर्म है। छोड़ दे ये भारत, ये बातें राष्ट्रवाद की कि पूरे भारत को हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे या पूरे विश्व का ऑर्डर ही चेंज कर देंगे।
पूरे विश्व में हम ऐसा राजा बनेंगे कि किसी को भी हम लूटने नहीं देंगे, सब आराम से खाएंगे, सब तुष्ट रहेंगे। रावणों को आप कभी भी तुष्ट नहीं कर पाएंगे, एक रावण को तुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये मूर्खता को समझिए। हम बिल्कुल भी अपने शास्त्र की दृष्टि से हट गए हैं। रावण को तुष्ट कैसे किया जाता है, रावण का राम कैसे बनाया जाता है? ये रावण धर्म का भक्षक है, ये 10 मुंहों से धर्म का भक्षक है। इसको हमने राम बनाना है, इसको हमने शंकराचार्य जी बनाना है। ये धर्म की रक्षा करेगा। कैसे करेगा? अगर हम इसको बताएंगे कि तुम ये जो शरीर की तुष्टि में लगे हुए हो, ये तुम्हारा विनाश है, इससे तुम धर्म के विरुद्ध हो जाओगे। क्योंकि पहले धर्म को पहचानो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि जिस भी तरीके से तुमको तुष्टि मिलती है वो धर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म ये है, भगवान यहां पर समष्टि शरीर है। उस समष्टि माने लिमिटलेस होल, पार्टलेस होल। इसलिए इस शरीर के अंदर आप पैदा हुए हो। हर व्यक्ति भगवान के शरीर के अंदर पैदा होता है। जब भगवान के शरीर के अंदर पैदा होता है तो अगर वो भगवान की भुजा है, भगवान का सिर है, जांग है, पैर है, उनके ऑर्गन्स हैं, तो उसको वो करना है जिससे ये समष्टि की तुष्टि होती है। व्यष्टि इंडिविजुअल तुष्टि छोड़ो और समष्टि तुष्टि पकड़ो। लेकिन हमारे भारत ने क्या कर दिया है? इंडिविजुअल तुष्टि छोड़ो और राष्ट्र की तुष्टि पकड़ो। ये राष्ट्र तो केवल इंडिविजुअल्स को पुट टुगेदर है। ये बात डिफरेंस देखिए। राष्ट्र क्या है? सब 100 करोड़ को जोड़ दो तो राष्ट्र बन जाता है। फिर राष्ट्र सारा मिलके जो कमाएगा वो सारे ये लोग खाएंगे। लेकिन यहां क्या है? यहां क्या ये जो समष्टि है, ये इनको जोड़ के नहीं बना हुआ। ये जिक्सो पजल नहीं है कि अगर मैं पार्ट्स को निकाल दूंगा तो होल खत्म हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये होल के अंदर पार्ट्स कल्पना है। होल सदा होल ही रहता है और पार्ट्स आते और जाते रहते हैं। कैसे? कर्म से। ये इसी में लय हो जाएगी ये लहर, और इसी में आ जाएगी, इसी में लय हो जाएगी, इसी में आ जाएगी। अनेक लहरें भगवान के शरीर में आ रही हैं और जा रही हैं। लेकिन वो जो जल है उसमें ये एक होल की आकृति बनती है। जल वहीं रहता है, होल और पार्ट, होल और पार्ट। होल सागर का शरीर है जैसे। इसलिए हमको ये समझना है कि यहां पर इस समष्टि हमें देखना, ये सूरज, चांद, तारे, हवा, पृथ्वी, सारी दुनिया सब भगवान का शरीर है। ये सब भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं। सूर्य क्यों इस प्रकार उदय होते हैं और अस्त होते हैं? सीजन्स, ये ओशन, ये सारी दुनिया, ये सारी चींटियां, ये पक्षी, ये सब भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं। केवल एक मनुष्य ही है जो कह रहा है कि मैं, जिसको वेद के द्वारा भगवान की आज्ञा का ज्ञान दिया जाता है, वो अधर्म भी कर सकता है और धर्म भी कर सकता है। बाकी सब केवल धर्म करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। केवल मनुष्य के शरीर में ही धर्म और अधर्म की ऑप्शन है। हमें वेद चक्षु धर्म बताते हैं। अगर हम इस धर्म को, अपने स्थान को पकड़ेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या इसके साथ जुड़ेंगे, अंतर परमात्मा में वृत्ति डालेंगे, हे भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे संसार में ये रावण से मुक्ति चाहिए, इस रावण को मारेंगे और राम से एक बनेंगे,
राम जी की आज्ञा पालन करेंगे तब काम का जय होगा। यहां से शुरू होता है प्रजाहाति यदा कामान। पूरी तरह 100% राम आज्ञा में जुट जाएंगे। एक एक दिन हर रोज शंकराचार्य जी बनते हैं, जादू से नहीं बन जाते। अनंत जन्मों के परिश्रम से, अनंत जन्मों की राम आज्ञा पालन से, यज्ञ में आहुति से शंकराचार्य जी बनता है व्यक्ति। और हमने अपने आप को बनाना है। हम सब बनेंगे शंकराचार्य जी, लेकिन कैसे? हर रोज थोड़ा थोड़ा, हर रोज थोड़ा थोड़ा, बस अपना अपना धर्म करते जाएंगे। राम राम राम, पूरे भगवान के शरीर में राम राम ही सुनाई देगा। ठीक है, इसलिए काम को जय करना जो है यही हमारा हिंदू मार्ग है। कंज्यूमरिज्म नहीं, बाकी सब कंज्यूमरिज्म का मार्ग है। ये फ्रीडम फ्रॉम कंज्यूमरिज्म धर्म का मार्ग है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।